त्रिपुरी प्रणाम। आप देख रहे हैं सबसे तेज गति से बढ़ने वाला न्यूज चैनल त्रिपुरी न्यूज। दर्शकों की डिमांड पर आज हम एक नया एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपनी बात त्रिपुरी के साथ। आज हमारे बीच में है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के नवनियुक्त उपाध्यक्ष संस्कारधानी जबलपुर के जाने माने शिक्षाविद श्रीयुत श्रीनिवास राव जी। श्रीनिवास जी, स्वागत है आपका। देखिए, उपाध्यक्ष पद मध्य प्रदेश शासन ने जो मुझे दिया है, ये सब आप लोगों का प्यार और सम्मान है। बाकी पिछले 40 वर्षों से मैं संस्कारधानी में छात्रों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ गणित शिक्षण के कार्य। मेरा मुख्य उद्देश्य बच्चों की अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा हो और बच्चा देश में कहीं खड़े हो, नहीं तो आपकी शिक्षा प्रणाली का कोई मतलब ही नहीं है। अभी मोदी सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई थी जिसको राज्यों को और केंद्र शासित विद्यालयों को अडॉप्ट करना है। अभी मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश में ही यूनिलैटरली सबने अडॉप्ट किया है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्राथमिक जो शिक्षा है आपकी, फाउंडेशन एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, पहले तो हमारे देश में नर्सरी के जीवन KG2 इलीगल था। पार्लियामेंट एक्ट में कहीं था ही नहीं इस 4 साल के बच्चों को हम शिक्षा दे सकते हैं। न शिक्षा देने वाले और शिक्षा कराने वाले, ना बाप को न सजा हुई ना शिक्षक को सजा हुई। चलता रहा 30-40 साल से गोरख धंधा, किताबें भी छप रही है, मास्टर भी छप रहे हैं, सब हो रहा है। मोदी जी ने कम से कम उसको लीगलाइज किया कि अब 4 साल का बच्चा भी स्कूल जा सकता है ना। नर्सरी के जीवन KG2 के बच्चे अब पार्लियामेंट के कानून के हिसाब से लीगली शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज जो नई शिक्षा पद्धति में हुई और इसके पहले नहीं था। लेकिन 70 साल से इस देश में गोरख धंधा चल ही रहा था, किसी ने कभी उसमें क्वेश्चन मार्क किया ही नहीं। मोदी जी ने उसको बहुत अच्छा काम किया कि आज उसको कानूनी अमली जामा पहना के अभिभावकों को भी और शिक्षकों को भी कटघरे से बाहर किया। दूसरा, ये जो शिक्षा है आपकी नर्सरी के जीवन KG2, 1, 2, इसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, फाउंडेशन एजुकेशन, ये मातृभाषा में होनी है। तो बाकी प्रदेश तो बेचारे सब आगे आके दौड़ के पकड़ रहे हैं इसको कि कर्नाटका का कन्नड़ में पढ़ाएगा, मराठी वाला मराठी में पढ़ाएगा, तेलुगु वाला तेलुगु में पढ़ाएगा। ये जो उत्तर भारतीय है आपके, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, यही इस शिकंजे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इनको इंग्लिश मीडियम से बहुत मोह हो गया है, इनको भी इस मोह से बाहर निकलना पड़ेगा। इनके जो मुख्यमंत्री हैं, इन सबको अपनी जनता को साथ में लेकर इसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये सारे विद्यालय जो हैं हमारे इस देश के तीनों प्रदेशों के, कि हम नर्सरी के जीवन KG2, 1, 2 इसको हम आंग्ल भाषा में बंद करेंगे, हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसमें चलाएंगे। इसमें एक भाषा सब्जेक्ट इंग्लिश के रूप में रहेगी। वैसे भी इंग्लिश और हिंदी जो है ये भाषा है, अच्छी बोलते आनी चाहिए। एज ए टीचर I can speak English very well. It doesn't mean कि I'm not having a culture, Hindu culture. Hindu culture is different. You teach your son and daughter what is Hindu culture, but teach is different. He should be well read, well orated. English में तो अच्छा बोलने आना चाहिए उसको। दोनों भाषाओं में अच्छी संभाषण होनी चाहिए। संस्कृति हमारी हिंदू संस्कृति होनी चाहिए। ये लोगों के दिमाग में कचड़ा बैठा हुआ है कि बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी पढ़ेगा तो कचड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों भाषाओं में अच्छे संस्कारिक बच्चे इस देश को मिल सकते हैं। हिंदी में दोनों अच्छी बोलना चाहिए उसको, क्या दिक्कत है? ये तो टाई लगाने थोड़ा आदमी स्मार्ट हो जाता है। आदमी स्मार्ट उसकी नॉलेज से होता है, उसके कर्मों से होता है। आज जितने भी तुम हीरो, नेशनल हीरोज की फोटो लगाते हो, वो सब कर्मों से किए हुए हीरो है। कोई फिल्मी हीरो थोड़ी ना है, वो कर्म के हीरो ही हीरो कहलाते हैं। फिल्मी हीरो तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हमारे माता पिता को ये जागरूकता लानी पड़ेगी, स्वयं उनको एजुकेट होना पड़ेगा कि मेरा बच्चा जो जिस भाषा में जल्दी समझ रहा है उस भाषा में पढ़ाओ। और क्योंकि अच्छा गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया आपको, तीसरी के बाद हम अंग्रेजी माध्यम में जा सकते हैं, उसके बाद जाइए ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि भाषा तो कभी भी सीखी जा सकती है। आज मैं तय करूं कि फ्रांस सीखूंगा, सीख सकता हूं, इसमें कहां बंधन है। लेकिन नॉलेज मेरे को जो चाहिए मैथमेटिक्स की, साइंस की, ये किसी भाषा में हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? वंस आई अंडरस्टूड साइंस, आई कैन एक्सप्लेन इन फ्रेंच ऑल्सो, I can explain in English also, I can explain in Hindi also. But first, suppose I did not understand my science, तो I cannot explain in any language. तो सब्जेक्ट पहले सीखना आना चाहिए ना। तो वो जिस भाषा में जल्दी सीख सकता है उसमें पढ़ाइए उसको। तो सरकार का मत है एलिमेंट्री एजुकेशन मातृभाषा में होनी चाहिए। तो इसमें सारे अभिभावकों को पहले मदद करना चाहिए कि मेरे बच्चा अगर मातृभाषा में सीखेगा तो कोई नुकसान नहीं है उसको, क्योंकि
भाषाएं तो 13-14 आनी चाहिए, वो क्या दिक्कत है? आप अच्छी कन्नड़ बोलो, अच्छी तेलुगु बोलो, अच्छी फ्रांस बोलो, अच्छी इंग्लिश बोलो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये दिमागों में लोगों का कचरा बैठा हुआ है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ने से मैं स्मार्ट बनूंगा। आई डोंट बिलीव इन दिस। वन कैन स्पीक एनी लैंग्वेज वेरी फ्लुएंटली, वेरी एकेडमिकली यू शुड बी रिच, नॉलेज होनी चाहिए उसके पास। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने अडॉप्ट की है, स्पेशली मैं मध्य प्रदेश के विषय में बात कर रहा हूँ, इस पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बेसिक डिफरेंस है? एनईपी तो वही है, पूरे पूरे राष्ट्र में एक ही है कि एलिमेंट्री एजुकेशन मातृभाषा में होनी चाहिए, स्किल एजुकेशन आनी चाहिए बच्चों को। जैसे जो सीबीएसई का मापदंड है, वही मापदंड सब जगह लगना है कि 6वीं 7वीं 8वीं में उसको कोई ना कोई एक स्किल सब्जेक्ट में नॉलेज होनी चाहिए, जिससे वो कमा के भी अपना जीवन यापन कर सके। अब धीरे धीरे सारी सिचुएशन ऐसी होनी है कि सरकार केवल ऑब्जर्वर के रूप में रहेगी, आपको खुद स्वयं अपना धंधा खड़ा करते आना चाहिए, डिग्री लेके खड़े होने से नहीं होता है। तो स्किल एजुकेशन को महत्व दी गई है इसमें। 6वीं 7वीं 8वीं में बहुत सारे स्किल एजुकेशन 40-50 उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, आप सीखिए उसमें। इलेक्ट्रॉनिक है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, कारपेंट्री है, बहुत सारे हैं, जो जिसमें सीखना चाहे सीखे, और उससे उनका स्वयं का रोजगार खड़ा होगा। नॉलेज तो रहेगा आपको। आज बिना नॉलेज की पढ़ाई, उससे क्या होने वाला है? अभी सरकार ने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम 100% अडॉप्ट करेंगे। क्या कोई सर्टेन टाइम पीरियड इसके लिए फिक्स किया है, या क्या योजना है इसको अडॉप्शन? मेरे को लगता है 10 से 20% अडॉप्शन हो चुका है जी, जो सरकार की गतिविधियों से दिख रहा है। अब इसको धीरे धीरे और स्पीड लाना चाहिए इसमें, तो आएगा। अब क्योंकि पिछले 2 साल तो कोरोना में निकल गए, 20 पे ये पॉलिसी आई, 19, 20, 21 कोरोना में चला गया, 22 से लोग जागरूक हुए, अब लगातार बैठकें हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी छात्र हित में, अभिभावक हित में, राष्ट्र हित में रहेगी, क्योंकि राष्ट्र और परिवार, जब तक ये दोनों चीजें को महत्वता नहीं मिलेगी तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो अभी क्योंकि करिकुलम जो होता है आपका राष्ट्र का, उसमें 20% चेंजेस स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, शासन ने कमेटी बनाई है, करिकुलम कमेटी, पाठ्यक्रम कमेटी, जो गाइड करेगी सरकार को कि मध्य प्रदेश के हीरो कौन है, मध्य प्रदेश का इतिहास क्या होना चाहिए। उसमें इतिहास में बहुत से चेंजेस आएंगे। इवन जैसे वैदिक मैथमेटिक्स है, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। बच्चों को 6वीं से पढ़ाइए गणित। भाई अगर गणित उसने जोड़ने, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक अलग पद्धति से भी सीख रहा है, जो उसके पुरातन काल से है वैदिक मैथमेटिक्स, तो अच्छा, उसको नॉलेज बनेगी, उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं हिंदू होते हुए गलत जगह नहीं हूं। तो कॉन्फिडेंस लूज इसलिए तो कर रहा है ना आदमी कि उसको संस्कृति से जोड़े नहीं रहे, आप जोड़ना पड़ेगा उसको। तो सरकार इस मामले में काम कर रही है, हो सकता है बड़ी जल्दी इंप्लीमेंट हो सब चीजें। सरकार के अलावा भी एक संगठन है राष्ट्रवादी विचारधारा का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसा मानते हैं कि वो एक देश का एक नैरेटिव सेट करता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विषय में संघ का क्या मत है? आपका भी व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है? नहीं, देखिए, संघ तो व्यक्ति निर्माण की फैक्ट्री है, व्यक्ति बना बना के हर जगह भेज रही है। अब वो आदमी वहां जाके अच्छा काम करेगा तो उसमें चरित्र में राष्ट्र अपने आप दिखेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी वही है कि मातृभाषा में पढ़ाई। मातृभाषा में पढ़ाई का मतलब क्या है? इस देश के अंदर की जो भी लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसमें तो लैंग्वेज खत्म हो जाएंगी। आप अंग्रेजी में पढ़ाएंगे पूरे देश भर में, तो रीजनल लैंग्वेज कहाँ बोली जाएंगी? कहीं नहीं, खत्म हो जाएगी रीजनल लैंग्वेज। ये तो 70 साल से रीजनल लैंग्वेज को खत्म करने की साजिश है। आज जब रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी तो बच्चे को भी इंपॉर्टेंस रहेगी, अभिभावक को भी इंपॉर्टेंस रहेगी, टीचर को भी इंपॉर्टेंस रहेगी, राष्ट्र अपने आप गौरवान्वित होगा। किस देश में ऐसी 40-50 भाषाएं बोली जाती? कहीं नहीं। आपका देश तो अनूठा है जहां रीजनल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मोदी जी। एनईपी में उन्होंने नर्सरी के जीवन KG2, 1-2 में बोला कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाइए, मातृभाषा में पढ़ाइए। तो मातृभाषा में पढ़ा के देश को, देश की कनेक्टिविटी बढ़े, ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है आंग्ल भाषा की दृष्टि से, क्योंकि ये विश्व वर्ल्ड लेवल पे भी लोग मनाते हैं ना, 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं। कैलेंडर नव वर्ष बोलते हैं इसको हम लोग। कैलेंडर नव वर्ष है। इस नव वर्ष की पूर्व संध्या में आप हमारे साथ हैं। हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को मेरा मैसेज हमेशा एक ही चीज रहता है कि छोटों से प्यार करिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, मंदिर जाइए। आप देखिए पूरी रामायण में हनुमान जी ने राम जी को प्रभु प्रभु बोला, राम जी ने तो हनुमान को प्रभु बना दिया, बाकी लक्ष्मण भरत सब भ्राता ही भ्राता करते रहे। भैया योग्य व्यक्ति के प्रति
और डेडिकेटेड व्यक्ति के प्रति सम्मान रखिए। जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में रख के बड़ा किया है, वो पढ़ने पढ़ी लिखी कम हो सकती है, लेकिन आपका जीवन तो उसी से बना है। तो महिला के प्रति सम्मान रखिए। आज कल मुझसे कोई कह रहा था कि हमारे यहाँ महिला को सम्मान देते हैं, सम्मान से शक्ति मिली है उसको, और उसको सुरक्षा मिली है। बाकी देशों में सुरक्षा और शक्ति की बात करते हैं, सम्मान है ही नहीं। जिस देश में महिला का सम्मान होता हो, पूजा होती हो, तो शक्ति को उसको शक्ति मानते हो, तो वो तो कोई मार्केटेबल और ग्लैमर की कोई कमोडिटी नहीं है। ये तो हमारा देश अनूठा है। और यही चीज तो हम कह रहे हैं कि आप अपनी जो मातृशक्ति है उसको शक्ति बोला गया है, तो मातृशक्ति का सम्मान, उससे सुरक्षा अपने आप हो जाती है। उसके लिए सुरक्षा करने की जरूरत नहीं है। जहां पे सुरक्षा की बात करते हैं क्योंकि वहां दृष्टि कमजोर है। आप कांच में लिखा रहता है हैंडल विथ केयर, महिला में हैंडल विथ केयर लिखने की जरूरत नहीं है, मजबूत है वो, शक्ति है वो, शक्ति से तो डरना है आपको। उसकी सुरक्षा क्या करो, आप क्या करो उसकी सुरक्षा, जिसने 9 महीने आपकी सुरक्षा करी। तो ये तो गलत धारणा है लोगों की, मैं इसको मानती ही नहीं। मेरा कहना है महिला शक्ति है, महिला का सम्मान करिए, सुरक्षा उसकी अपने आप होगी। दूसरे देशों में होती है महिला का सुरक्षा, हमारे देश में सुरक्षा की जरूरत नहीं है, वो तो सम्मान की योग्य है। तो नव वर्ष में, कैलेंडर 9 वर्ष में मेरा सबसे एक ही है कि अपने माँ बाप का सम्मान करिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, छोटे बच्चों से प्यार करिए, लोगों को जोड़िए, और देश अपने आप आगे बढ़ेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे ना, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। रतन टाटा का मेरा एक डायलॉग हमेशा मैं घर पे रखता हूं कि आई कैन रन फास्टर देन एवरीवन, बट आई हैव टू रन अकॉर्डिंग टू माय टीम स्पीड। हमें सब लोगों को, पूरे परिवार को, समाज को, सबको लेके दौड़ना है। तो वो रिले रेस है, रिले रेस हमेशा धीरे दौड़ी जाती है कि बैटन गिरे ना। नहीं तो जो मैंने बैटन मेरे को दिया गया है वो मैं अपने उत्तराधिकारी को नहीं दे पाऊंगा, तो उस रिले का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो आपके रिले रेस है, ये तो लाइफ तो रिले रेस है। आप आगे बढ़ते जाइए, पीछे वालों को दौड़ाते जाइए, लोग चलती रहेगी ऐसी दौड़। निश्चित रूप से जो बातें आज श्रीनिवास जी ने कही, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हमारे प्रदेश के बच्चे भी आत्मनिर्भर बनेंगे और राष्ट्रवाद उनके अंदर भावना जागृत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी। परिवार से, राष्ट्र से प्यार करिए, अपने कर्मों को प्यार करिए। आप कर्मों से प्यार करेंगे तो आपके कर्म हमेशा अच्छे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।